हेलो। हेलो। हम्म। हेलो। 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 इज इट ऑडिबल नाउ? हेलो। इज इट ऑडिबल नाउ? चलिए तो हम एक सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोगों का। मेरे को हेडफोन अर्जेंट लग। तो अभी तो पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग सबसे पहले शेयर करो सभी के साथ में। लव फ्रॉम नॉर्थ कोरिया। लव फ्रॉम नॉर्थ कोरिया नहीं चाहिए भाई, और सब जगह से चल जाएगा, नॉर्थ कोरिया का नहीं चाहिए लव। मजाक कर रहा है वो। ठीक है। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी लंबे समय बाद हम लोगों को ये चीज़ देखने को मिल रहा है। ठीक है। एक लंबे समय के बाद हम लोगों को वो चार्ज है क्या वो? मेरी आवाज़ वगैरह सब क्लियर है? अभी आप लोग देख रहे होंगे, पहले तो शेयर करो बस सभी लोगों के साथ में। सभी लोगों के साथ में शेयर करो पहले तो आप, क्योंकि एक मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। इसका वेटेज यदि आप मुझसे पूछे तो एवरी ईयर कम से कम कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है ना? आप लोगों के लिए कम से कम 15 मार्क के लिए एवरी ईयर इसको पूछा जाता है, जियो टेक्निकल को। और इसका क्विक रिवीजन मैं डाला था, अपलोड किया था, यदि आप लोगों को ध्यान हो। और आज मैं लेकर आया हूँ क्रैश कोर्स। तो क्रैश कोर्स में मैं आपको बता दूं, अभी अभी जो क्रैश कोर्स में आरसीसी आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, और फिर आप लोगों का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंप्लीट हो चुका है, एनवायरमेंटल कंप्लीट हो चुका है, ट्रांसपोर्टेशन रनिंग में वो भी कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्दी, फ्लूइड मैकेनिक्स रनिंग में वो भी कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्दी, इरिगेशन रनिंग में है वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है ना? तो इस तरीके से काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों के होने वाले हैं कंप्लीट बहुत ही जल्दी। और भी दूसरे सब्जेक्ट्स जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। ठीक है। आवाज़ नहीं आ रही क्या यार? हाँ वो कनेक्टेड है। हेलो। ठीक है। तो चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट कर सकते हैं हम लोगों का। चलिए तो मैं सेशन स्टार्ट कर देता हूँ। मैं ये हेडफोन इसलिए लगाया हुआ हूँ क्योंकि माइक का कुछ इशू आ रहा था मेरे साथ में कुछ 2-3 दिनों से, तो वॉइस कट ना हो जाए इसलिए मैंने ये लगा रखा है। ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं हाँ, कि किस तरीके से हम लोग वाले रहेंगे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, इसके बारे में अपन जल्दी से डिस्कस करते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता रहा था, है ना, मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता रहा था कि हमें यहाँ पर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ना है। और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में मेरे पास काफ़ी सारे नंबर ऑफ़ चैप्टर्स रहते हैं। तो इस हेलो, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में मेरे पास काफ़ी सारे चैप्टर्स रहेंगे। इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ वाला एक चैप्टर हो सकता है, फिर परमेबिलिटी वाला एक चैप्टर हो सकता है, फिर कंसोलिडेशन एंड कंपैक्शन वाला एक चैप्टर हो सकता है। उसके बाद मेरे पास शेयर स्ट्रेंथ वाला एक चैप्टर हो सकता है, और जहाँ पर हम वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। इसी के बाद हम लेटरल अर्थ प्रेशर थ्योरी एनालिसिस देख सकते हैं, स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ स्लोप्स देख सकते हैं। उसके बाद हम शेलो फाउंडेशन इंजीनियरिंग देख सकते हैं, डीप फाउंडेशन इंजीनियरिंग मतलब पाइल फाउंडेशन हम लोग देख पाएंगे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकती है।
ठीक है। बहुत सारे टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर देने जा रहा हूँ जियो टेक्निकल का स्टार्टिंग हम देखते हैं, और वह हम यहाँ से देख रहे हैं आप लोगों का फेस सिस्टम से। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 रहेगा, जिसमें इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ हमारा नाम है। और इसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पर फेस सिस्टम कि व्हाट इज़ फेस सिस्टम। ओके, तो फेस सिस्टम में मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारे पास जो सॉइल है वो मेनली 3 फेस सिस्टम में रह सकती है। मैक्सिमम 3 फेसेस इसमें पॉसिबल है। कौन कौन से? एक है आपका एयर, एक है वाटर और एक है सॉइल सॉलिड। तो मैंने यहाँ पर लिखा, यह है आपका एयर, यह है आपका वाटर और यह है आप लोगों का सॉलिड। ठीक है, तो कोई भी, मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी सॉइल मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी सॉइल का फेस सिस्टम से मेरा मतलब है कि उस सॉइल के अंदर कितने मेटर्स मौजूद है। तो यहाँ पर 3 मटेरियल मौजूद रहेंगे किसी भी सॉइल में। एक होगा आपका सॉलिड, मतलब आपका सॉइल सॉलिड जिसको आप देख सकते हैं, पार्टिकल्स जिसको हम ग्रेन्स कह सकते हैं। दूसरा है आप लोगों का वाटर और तीसरा है आप लोगों का एयर। तो ये 3 मटेरियल हमारे पास सॉइल के अंदर मौजूद रहेंगे। चूँकि यहाँ पर 3 मैटर मौजूद है, इसलिए हम इसको यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इसके लिए हम इसको यहाँ पर 3 फेस सिस्टम बोल सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर 3 फेस सिस्टम। क्या नाम हो गया इसका? इसका नाम यहाँ पर हो गया है 3 फेस सिस्टम। अब 3 फेस सिस्टम में यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यह है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यह है आप लोगों का वॉल्यूम ऑफ वाटर और फिर यह है आप लोगों का वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यहाँ पर हम वेट ऑफ एयर लिख देते हैं इसको। ठीक है, हालांकि वेट ऑफ एयर हमें लेना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ, ये आपका वेट ऑफ एयर है, ये आप लोगों का वेट ऑफ वाटर, और इधर मैं ले लेता हूँ कि जो वेट ऑफ सॉलिड है, सपोज उसको मैं WA से यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पर बता दूँ 3 फेस सिस्टम के अंदर कि भैया आप लोगों का वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर वाइट्स में मौजूद होता है, इसलिए हम इसको वॉल्यूम ऑफ वाइट्स कह सकते हैं। और टोटल आपका ये क्या कहलाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉइल V कहलाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और वॉल्यूम ऑफ वाइट जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर होगा। इन द सेम वे मैं यहाँ पर कह दूँ कि आप लोगों का ये जो वेट ऑफ एयर है, ये हम कितना ले लेते हैं? ये वेट ऑफ एयर हम यहाँ पर 0 ले लेते हैं। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? टोटल वेट हो जाएगा। तो टोटल वेट ऑफ सॉइल किसके बराबर हो चुका है? वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड के बराबर हो चुका है। तो ये है सॉइल आप लोगों का यहाँ पर 3 फेस सिस्टम के अंदर। इतनी बात क्लियर है मेरी, है ना? मैं आपको ये बोल रहा था कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आपका टोटल वेट क्या होता है। वेट ऑफ एयर तो हमने 0 ले रखा है, तो हम यहाँ पर वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये मैंने किसमें लिखा? 3 फेस सिस्टम में। ठीक है, अब वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ऐसा लिखेंगे हम। अब इस वॉल्यूम ऑफ वाइड में वॉल्यूम ऑफ एयर भी है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी है। तो ये टोटल वॉल्यूम जो वाइड्स का है, उसके अंदर एयर भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है। तो हम मान रहे हैं कि जब दोनों मौजूद होगा तभी वो 3 फेस सिस्टम में कहलाएगा। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, हमें ये देखने को मिल जाएगा। तो ये आप लोगों का क्या हो चुका है? एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अब ये तो था आप लोगों का किसके अंदर? 3 फेस सिस्टम के अंदर। मतलब जब भी सॉइल 3 फेस सिस्टम में होती है उसको हम पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल कहेंगे। हम इसको क्या कहेंगे? पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल हम कह सकते हैं। ये टर्म आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा, पार्शियली सेचुरेटेड। पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल हमने इसको क्यों कहा? पार्शियल सेचुरेटेड सॉइल हमने इसलिए कहा क्योंकि जो वॉइड्स है आपके, उसमें कुछ पोर्शन में एयर था और कुछ पोर्शन में वाटर था, इसलिए हमने उसको पार्शियली सेचुरेटेड कहा। यदि पूरे पोर्शन में सिर्फ वाटर भरा हुआ होता, मतलब जितने भी वॉइड्स है वो सभी वाटर से फिल होते, तो हम उसको फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल कहते हैं। ठीक है, अभी चूंकि कुछ मात्रा में एयर भी मौजूद है, इसलिए हम उसको पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल यहाँ पर नाम देंगे। क्लियर है मेरी यहाँ तक की बातें? यस सर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, मैं यहाँ पर आगे बढ़ रहा हूँ, और आगे बढ़कर मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? सब बराबर चल रहा है ना? ऑडिबल, विजिबल, सब कुछ है ना?
चलिए, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये था आप लोगों का 3 फेज सिस्टम। अब 3 फेज सिस्टम के बाद क्या सॉइल 2 फेज सिस्टम में भी हो सकता है? हाँ, सॉइल 2 फेज सिस्टम में भी हो सकता है। तो 2 फेज सिस्टम की अब मैं बात करता हूँ कि सॉइल यदि 2 फेज सिस्टम में आ जाए तो क्या हो सकता है। तो 2 फेज सिस्टम में 2 केसेस पॉसिबल है, जब सॉइल ड्राई रहे या जब सॉइल फुली सेचुरेटेड रहे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता रहा था कि मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा कोई सॉइल सैंपल है, और ये सॉइल सैंपल क्या है, इसके अंदर कुछ मात्रा में क्या थे, आपके सॉलिड्स मौजूद थे, और कुछ मात्रा में क्या है, पूरी तरीके से यहाँ पर एयर भरा हुआ है। मतलब यहाँ पर वाटर है ही नहीं, पूरा की पूरा क्या है, सभी वॉइड्स एयर से फिल है। तो इस कंडीशन में आपका जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड था वो किसके बराबर हो गया, वॉल्यूम ऑफ एयर के, क्योंकि वाटर तो है ही नहीं, सभी वॉइड्स एयर से फिल है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर। और ये तो था ही आप लोगों का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इस तरीके से यहाँ पर वेट अपने पास क्या हो जाएगा, वेट अपने पास हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड, क्योंकि वेट ऑफ एयर तो हम लेते ही नहीं है। तो ये आपकी कौन सी कंडीशन है कि जहाँ पर वाटर मौजूद नहीं है, सभी वॉइड्स एयर से फिल है। ये आप लोगों का 2 फेज सिस्टम है, जिसको हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ड्राई सॉइल हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं। इसको हम यहाँ क्या कह सकते हैं, इस सिस्टम को हम ड्राई सॉइल कह सकते हैं। तो ड्राई सॉइल में आपको देखना चाहिए कि आपका जो टोटल वेट ऑफ सॉइल आ रहा है वो किसके बराबर आता है, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स के। अब यहाँ पर वेट ऑफ वाटर दिख रहा है क्या, नहीं, मतलब आपका जो टोटल वेट ऑफ सॉइल है वो किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाएगा। ऐसे में वॉल्यूम का बात करूँ तो टोटल वॉल्यूम क्या होता है, टोटल वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के। अब हमारे पास टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की यदि हम बात कर रहे हैं तो सभी वॉइड्स किससे फिल है, एयर से। तो वॉइड्स की जगह क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की जगह वॉल्यूम ऑफ एयर आ जाएगा प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूले निकल कर सामने आ चुके हैं कि ये आप लोगों का जो टोटल वेट है वह वेट ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाना चाहिए, और जो टोटल वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाना चाहिए। क्लियर है। तो ये आपकी ड्राई सॉइल है, 2 फेज सिस्टम है, केवल 2 ही फेसेस दिख रहे हैं आपको, सॉलिड और एयर। एक और 2 फेज सिस्टम पॉसिबल है, और वो कौन सा, कि सॉइल सॉलिड्स हो और सभी वॉइड्स किससे फिल हो, वाटर से। तो हम यहाँ पर देखते हैं एक और 2 फेज सिस्टम पॉसिबल है हमारे पास में, और उसको मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूँ। उसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना देता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि हमारे जो सभी वॉइड्स थे वो किससे फिल हो चुके हैं, वाटर से फिल हो चुके हैं। यदि वाटर से फिल हो चुके हैं तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि आप लोगों का जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो किससे फिल है, वॉल्यूम ऑफ वाटर से यहाँ पर कनेक्टेड है। अब सभी वॉइड्स वाटर से फिल है तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो पहले से था ही हमारे पास, है ना। यहाँ पर जो वेट ऑफ सॉलिड होता है वो आप कितना लेते हैं, WS ले लेते थे, और यहाँ पर जो वाटर है उसका भी वेट लिया जाएगा WW। तो आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर सभी वॉइड्स चूँकि आपकी किससे फिल है, आपके जो सभी वॉइड्स है वो वाटर से फिल है, इसलिए हम इसको कौन सी सॉइल कहेंगे, इसको हम यहाँ पर सॉइल कहेंगे फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल। क्या कहेंगे, फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये जो फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल है ये 2 फेज सिस्टम को शो करती है। ये जो फुल्ली ड्राई सॉइल है ये भी यहाँ पर 2 फेज सिस्टम को शो करती है। तो मैं कह रहा हूँ कि यदि फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल है तो टोटल वेट ऑफ सॉइल किसके बराबर हो रहा है, टोटल वेट ऑफ सॉइल जो हो रहा है वो वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स के बराबर हो रहा है ना। और एयर तो यहाँ मौजूद ही नहीं है, और यदि मौजूद होती भी तो मैं उसका वेट नहीं लेता, तो वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड हम ले लेते हैं। एयर का वेट हम लेते ही नहीं है ना। एयर का वॉल्यूम हम जरूर लेते हैं, एयर का वेट हम नेग्लिजिबल मानते हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं। अब उसके बाद हमारे पास टोटल वॉल्यूम निकालते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल किसके बराबर होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के। अब टोटल वॉल्यूम में आप पाएंगे कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो सभी वॉइड्स किससे फिल है, पानी से फिल है। तो यहाँ पर अपन ने क्या लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड की जगह वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख दिया प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये आप लोगों का टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकल कर आ गया। समझ रहे हैं। तो ये था आप लोगों का 2 फेज सिस्टम, और ये था आप लोगों का 3 फेज सिस्टम। यहाँ पर सॉइल के अंदर आपके वाटर के साथ साथ कुछ अमाउंट का एयर भी मौजूद है वॉइड्स में, और इसलिए हमने उसको 3 फेज सिस्टम का। और पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल हमने उसको कहा। फुल्ली सेचुरेटेड कब कहेंगे, जब सभी वॉइड्स पानी से फिल हो उसको फुल्ली सेचुरेटेड। जब सभी वॉइड्स एयर से फिल हो उसको पूरी तरीके से ड्राई सॉइल, क्योंकि पानी है ही नहीं। और यदि मैं कह रहा हूँ कि कुछ वॉइड्स एयर से फिल है, कुछ वॉइड्स
वाटर से फिल है, तो ऐसी कंडीशन में सॉइल को हम पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल का नाम देंगे। इतना बात क्लियर हो गया मेरा यहाँ तक का? ठीक है, इतना बात मेरा यहाँ तक का क्लियर हो गया है। ठीक है, हेडफोन लगाकर एक बार अब मैं आप लोगों को ये बता रहा था, ऑडियो थोड़ा सा बढ़ा देने का बोल रहे हैं तो मैं ट्राई करता हूँ यहाँ से। हेलो, ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। और ये था आपका 3 फेज सिस्टम और 2 फेज सिस्टम। इसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। जैसे कि मैं कहूँ आप लोगों को, मैं यहाँ पर डिस्कस कर सकता हूँ आप लोगों के साथ में वाटर कंटेंट, वॉइड रेशो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, एयर कंटेंट, परसेंटेज एयर वॉइड्स, यूनिट वेट्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल मुझे यहाँ पर डिस्कस करना होगा, जिसके बेसिस पर हम आने वाले टाइम में काफ़ी सारे अदर पैरामीटर्स डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको यदि ऐसा लगता है कि आवाज़ कम है तो आप लोग हेडफोन का यूज़ ज़रूर करिएगा, तब सब कुछ क्लियर लगेगा आप लोगों को। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा था, मैं आप लोगों को यहाँ पर क्या बता रहा था, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा था कि भैया डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं आपके साथ में। डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में मैं सबसे पहली प्रॉपर्टी जो लेने जा रहा हूँ वो है आप लोगों का वॉइड रेशो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिखा आप लोगों का वॉइड रेशो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन देखते हैं वाटर कंटेंट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों का वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट को मैं स्मॉल w से शो करूँगा। जब भी मैं कैपिटल W लिख रहा हूँ इसका मतलब यह है कि मैं टोटल वेट ऑफ सॉइल की बात कर रहा हूँ, और जब भी मैं स्मॉल w लिख रहा हूँ मतलब मैं वाटर कंटेंट की बात कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि आप लोगों का यहाँ पर जो टोटल वाटर कंटेंट है, वो वाटर कंटेंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेट ऑफ वाटर डिवाइड में वेट ऑफ सॉलिड करके। तो ये है आप लोगों का वाटर कंटेंट का फॉर्मूला, वेट ऑफ वाटर डिवाइड में वेट ऑफ सॉलिड। आप इसको यदि परसेंटेज में एस्टिमेट करना चाहें तो परसेंटेज में भी एस्टिमेट कर सकते हैं। यहाँ पर यदि मैं कहूँ कि आपका जो वाटर कंटेंट है W, इसका वैल्यू सपोज 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि आपकी सॉइल में वाटर नहीं है। वाटर कंटेंट का 0 होना मतलब वेट ऑफ वाटर का 0 होना मतलब आपकी सॉइल में वाटर नहीं है। यदि वाटर नहीं है तो ऐसी सॉइल को अपन क्या नाम दे देते हैं, ऐसी सॉइल को अपन यहाँ पर ड्राई सॉइल का नाम दे देते हैं। ऐसी सॉइल को अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर ड्राई सॉइल का नाम दे देते हैं। ठीक है, बात समझ में आई मेरी? तो आपका ड्राई सॉइल कहलाएगा ये। उसके बाद मैं कह रहा था कि वाटर कंटेंट का रेंज क्या हो सकता है। वाटर कंटेंट क्या 0 से बड़ा हो सकता है? हाँ होगा। तो यदि आप रेंज की बात करें तो वाटर कंटेंट की जो रेंज हो सकती है वो 0 से इनफाइनाइट हो सकती है ना। 0 से इनफाइनाइट इसकी रेंज हो सकती है। 0 के बराबर होगी, 0 से इक्वल होगी, लेकिन इनफाइनाइट के बराबर नहीं होगी, इनफाइनाइट से छोटी होगी। क्योंकि इसका इनफाइनाइट हो जाना, वाटर कंटेंट का इनफाइनाइट हो जाना क्या शो करता है, वेट ऑफ सॉलिड का 0 हो जाना। अब जब वेट ऑफ सॉलिड ही नहीं होगा तो फिर वो सॉइल क्यों कहलाएगा। इनफाइनाइट वाटर कंटेंट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, रिवर में। रिवर का क्या इनफाइनाइट वाटर कंटेंट है, लेकिन वहाँ सॉइल, अब रिवर के पोर्शन को आप सॉइल थोड़ी ना कहोगे, सॉइल तो बेड लेवल से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कुल मिला के मेरा कहना इतना ही है कि इसका जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट के बराबर नहीं होगा, इनफाइनाइट से छोटा होगा, लेकिन हाँ इसका वैल्यू 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन लेस देन इनफाइनाइट होगा। ये इसका रेंज हो गया है। अब मैं आपको एक रिलेशन यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं टोटल वेट ऑफ सॉइल क्या होता है। टोटल वेट ऑफ सॉइल होता है आप लोगों का वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, यही होता है। जब भी आपके पास पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल होती है या फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल होती है तो वेट ऑफ वाटर क्या होता है, आपके पास टोटल वेट कितना हो जाता है, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, ये हो जाता है। तो मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ
कि क्या मैं ये वेट ऑफ वाटर की जगह ये टर्म लिख दूं क्या, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, वाटर कंटेंट और वेट ऑफ सॉलिड का। तो मैंने यहाँ पर लिखा, तो टोटल वेट मैंने यहाँ पर लिखा कि टोटल वेट हो रहा है आप लोगों का वाटर कंटेंट इंटू वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ सॉलिड, दोनों में से वेट ऑफ सॉलिड कॉमन निकल गया। तो यहाँ पर मैंने वेट ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला निकाल दिया और वो आ रहा है मेरे पास टोटल वेट ऑफ सॉइल डिवाइड में 1 प्लस वाटर कंटेंट। ये हमारा क्या हो गया है, यहाँ पर हम लोगों का फॉर्मूला निकल कर आ गया है वेट ऑफ सॉलिड का। वेट ऑफ सॉलिड का क्या है, फॉर्मूला निकल के आ गया। तो ये थी मेरी एक प्रॉपर्टी जिसको हमने कहा यहाँ पर वाटर कंटेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ और वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी यहाँ पर, वो है वॉइड रेशो। तो मैंने लिखा नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वॉइड रेशो। वॉइड रेशो को हम यहाँ लोग किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। वॉइड रेशो को हम यहाँ किससे डिनोट करेंगे, ई से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब ई वॉइड रेशो ई को यदि हम देखें तो ये जो होता है वॉइड रेशो ई, ये होता है आप लोगों का वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। तो जैसे ही ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हुआ, हमने यहाँ पर क्या कहा कि ये आप लोगों का वॉइड रेशो हो गया। अब एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं एकदम कि जो वॉइड रेशो है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वॉइड रेशो का जीरो होना क्या शो करता है, वॉइड रेशो का जीरो होना ये शो करता है कि आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो है और कभी भी सॉइल में वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो नहीं हो सकते हैं। विदाउट वॉइड्स सॉइल इज नॉट पॉसिबल। तो वॉइड्स हमेशा मौजूद रहेंगे आपकी सॉइल में। तो वॉइड्स हमेशा मौजूद रहेंगे आपके सॉइल में, मतलब वॉइड रेशो भी हमेशा मौजूद रहेगा आपके सॉइल में। अब भले ही ये वॉइड्स वाटर से फील हो, भले ही ये वॉइड्स एयर से फील हो या वाटर और एयर दोनों से फील हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वॉइड रेशो कभी भी जीरो नहीं होगा। तो क्या इसका कोई मतलब, ये वॉइड रेशो जो है वो हमेशा जीरो से बड़ा ही रहेगा। तो क्या इसका कोई अपर लिमिट है कि 1 से छोटा होगा या 2 से छोटा होगा, तो मैं बोल रहा हूँ इसकी कोई अपर लिमिट भी नहीं है। इसकी वैल्यू 0.8 भी हो सकती है, 0.9 भी हो सकती है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है। तो देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ वॉइड रेशो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ वॉइड रेशो। तो वॉइड रेशो का कोई अपर लिमिट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वॉइड रेशो इनफाइनाइट हो जाएगा। वॉइड रेशो इनफाइनाइट भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट वॉइड्स हो जाना किसी सॉइल में दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। या मैं कहूँ इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होना मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जीरो होना, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सॉलिड होगा तभी तो हम उसको सॉइल कहेंगे, विदाउट सॉलिड हम उसको सॉइल नहीं कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर जीरो मतलब अपर लिमिट तो नहीं है यहाँ पर वॉइड रेशो की, लेकिन इनफाइनाइट भी नहीं हो सकता है वॉइड रेशो। तो मैं यहाँ पर एक बात और आप लोगों को बताना चाह रहा था कि हम एक रिलेशन देखते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये क्या होता है, ये होता है आप लोगों का वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो हमारे पास हमने देखा यहाँ पर टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ रहा है। तो क्या मैं इस वॉल्यूम ऑफ वॉइड की जगह वॉइड रेशो इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पुट कर दूं, तो मैंने यहाँ पर सेम चीज़ किया। यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, E इंटू वी एस रख दिया। यहाँ पर अपन ने E इंटू वी एस रखा प्लस यहाँ पर वी एस रखा। तो यहाँ से अपन ने वी एस क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और यहाँ से अपन लोगों ने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की वैल्यू निकाल दी और वो कितनी आ गई, टोटल वॉल्यूम डिवाइड में 1 प्लस वॉइड रेशो आ गई। तो ये है हम लोगों का यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला है, विच इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम डिवाइड में 1 प्लस वॉइड रेशो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, वो है हमारे पास पोरोसिटी। तो आइए पोरोसिटी को मैं देखता हूँ कि पोरोसिटी क्या चीज़ है। आपका जो पोरोसिटी है सॉइल में, हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है पोरोसिटी। तो मैंने यहाँ पर लिखा पोरोसिटी, और पोरोसिटी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ईटा से डिनोट करते हैं। तो देखो पोरोसिटी क्या होता है, पोरोसिटी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आपका जो पोरोसिटी है इट इज़ द रेशो, है ना। वो पोरोसिटी जो है वो रेशो है आप लोगों का वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड में टोटल वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड में टोटल वॉल्यूम, ये आप लोगों का क्या है, पोरोसिटी है। अब यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है, यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है।
आप चाहें तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं परसेंटेज में एस्टिमेट करने के लिए। यदि मैं आपसे परसेंटेज में पूछ रहा हूँ पोरोसिटी का वैल्यू, तो आप इस फॉर्मूले में 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब पोरोसिटी का रेंज की हम बात करते हैं कि रेंज क्या हो सकती है पोरोसिटी की। रेंज बता सकते हैं क्या? मैंने लिखा पोरोसिटी का रेंज 0 से 100%, परसेंट के टर्म में देख लेते हैं, है ना, या ऐसा देखना चाहो परसेंट के टर्म में नहीं देखना चाहो तो 0 से 1 चलेगा। यदि विदाउट परसेंटेज देख रहे हो तो इसकी रेंज 0 से 1 चलेगी, परसेंटेज में देख रहे हो तो 0 से 100%। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था यहाँ पर कि भैया ये 0 से बड़ा होगा लेकिन कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यों 0 के इक्वल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पोरोसिटी का 0 के इक्वल होना इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड का 0 होना, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। मैंने पहले भी कहा है आपको, वॉइड रेशो के केस में भी कहा था कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो हो सकते हैं वो कभी भी 0 नहीं होंगे। वॉइड्स विल बी ऑलवेज प्रेजेंट, विदाउट वॉइड्स व्हाइल इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, तो 0 नहीं होगा। तो फिर आप बोलेंगे 100% हो सकता है, मैं बोलूँगा 100% भी नहीं हो सकता है। 100% होना इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल बराबर हो गए। कैसे संभव है? अरे वॉइड्स का वॉल्यूम और टोटल सॉइल का वॉल्यूम इक्वल हो जाए, कैसे संभव है? संभव नहीं है, संभव नहीं है। यदि मैं बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉइल से के इक्वल हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर सॉलिड ही नहीं है, वहाँ पर सॉलिड ही नहीं है। क्योंकि ये क्या होता है? ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यदि वॉल्यूम ऑफ वॉइड से आपको वॉल्यूम ऑफ वॉइड को काटना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ने 0 होना पड़ेगा, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर आपका 100% वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है। तो पोरोसिटी का रेंज क्या हो गया कि भाई ये 0 से तो बड़ा रहेगा लेकिन 100 से छोटा रहेगा, मतलब ना तो ये 0 के बराबर है ना 100% के बराबर है, ये इन दोनों के बीच में वेरी करेगा। तो ये इसका रेंज हो चुका है। तो ये आइए मैं आप लोगों को एक रिलेशन यहाँ पर बताता हूँ कि जैसे मैंने लिखा कि पोरोसिटी आप लोगों का क्या आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड में टोटल वॉल्यूम आ रहा है। आप लोग जानते हैं कि आपका जो टोटल वॉल्यूम है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब यदि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो मैंने कहा पोरोसिटी इक्वल टू, अब मैं ऊपर नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर रहा हूँ। तो ऊपर अपन ने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड किया, नीचे भी अपन ने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड किया। तो कुछ इस तरीके से अपन को देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये क्या बताया मैं आपको, वॉइड रेशो बताया। तो ये आप लोगों को यहाँ पर क्या हो चुका है, वॉइड रेशो हो चुका है। यहाँ पर ये भी क्या हो चुका है, वॉइड रेशो, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो अपन ने लिख दिया 1 प्लस ई। तो यहाँ पर आपको रिलेशन आ गया है, पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉइड रेशो डिवाइड में 1 प्लस वॉइड रेशो। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसको चाहो तो थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं आप, और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 1 माइनस ईटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड में 1 प्लस ई। ये दोनों रिलेशन सेम ही हैं, एक दूसरे को ऊपर नीचे अरेंज करके मैंने ये रिलेशन निकाले हैं। तो आप दोनों में से कोई सा भी रिलेशन याद रख सकते हैं, और दोनों ही याद रख लो तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो ये आप लोगों का यहाँ पर हम लोगों ने ये रिलेशन निकाला। ये किसके लिए निकाला मैंने, पोरोसिटी और वॉइड रेशो के बीच में। तो इस रिलेशन से आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल सकते हैं, इस रिलेशन से आप वेट ऑफ सॉलिड निकाल सकते हैं। ये रिलेशन वॉइड रेशो और पोरोसिटी दोनों के बीच में है। कोई भी एक पैरामीटर दे दिया जाएगा और दूसरा पैरामीटर आपसे पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है मेरे पास, पोरोसिटी हो गया, वॉइड रेशो हो गया, डिग्री ऑफ सेचुरेशन देख लेते हैं। सो प्रॉपर्टी नंबर 4 है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। क्या है अपने पास में नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, है ना। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन को अपन यहाँ पर S से डिनोट करते हैं। डिग्री ऑफ सेचुरेशन को अपन यहाँ पर किससे डिनोट करते हैं, S से। तो S के लिए अपन ने क्या लिखा, डिग्री ऑफ सेचुरेशन S इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ वॉइड। मतलब गिवन वॉइड्स के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर समाया हुआ है, वही है आप लोगों का डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ठीक है, तो आप यदि परसेंटेज में एस्टिमेट करना चाहते हैं तो इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो परसेंटेज में एस्टिमेट करना चाहें तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका रेंज क्या हो सकता है, तो मैं लिख रहा हूँ इसका जो रेंज है डिग्री ऑफ सेचुरेशन का, वो 0 से लेकर 100% तक पूरा हो सकता है। मतलब 0 के इक्वल भी हो सकता है और 100 के भी इक्वल हो सकता है। 0 होना मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट नहीं है, भाई पानी प्रेजेंट नहीं है, तो उस टाइम पे डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0, मतलब सभी वॉइड्स किससे फिल रहेंगे, एयर से फिल रहेंगे उस टाइम पर। और डिग्री ऑफ सेचुरेशन का 100% हो जाना मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड के इक्वल हो गया, तभी तो ये कैंसिल होकर 100 बन जाएगा। तो मैंने कहा कि इन दोनों का इक्वल होना मतलब सभी वॉइड्स पानी से फिल है, तो इसकी वैल्यू 0 भी पॉसिबल है, इसकी वैल्यू 100% भी पॉसिबल है। तो मैं यदि लिख रहा हूँ कि
मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आपका कि यदि आप लोगों को जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन है 0 मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आप लोगों की ड्राई सॉइल होगी टू फेज सिस्टम में। ठीक है, यदि आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन आप लोगों को 100% मिल गया, मतलब 1 मिल गया, भाई 100% कहूँ या 1 कहूँ एक ही बात है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन, क्योंकि ये परसेंटेज में नहीं ली है, ये 1 परसेंटेज में नहीं है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन यदि 1 मिल गया, इसका मतलब है कि ये भी आप लोगों का क्या है, फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल होगा। फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल है ये आप लोगों का। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये टू फेज सिस्टम में है। लेकिन यदि आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0 से 1 के बीच में आ रहा है, तो उसको हम पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल कहेंगे कि कुछ अमाउंट में एयर प्रेजेंट है और कुछ अमाउंट में क्या है, वाटर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो कुछ मात्रा में एयर है, कुछ मात्रा में वाटर है, तो उसको हम कहेंगे पार्शियल सेचुरेटेड सॉइल। तो ये जो थर्ड केस दिख रहा है, ये है आप लोगों का 3 फेज सिस्टम, और बाकी के ये दोनों क्या है, 2 फेज सिस्टम कहलाएंगे। मैं थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को पढ़ाया था, तो आप देख सकते हैं बोर्ड नंबर 1 पर ही आप लोगों का लिखा हुआ है ना। यहाँ तक का मैंने आपको 4 प्रॉपर्टी पढ़ा दिया, एक वाटर कंटेंट पढ़ाया, दूसरा वॉइड रेशो, तीसरा पोरोसिटी और चौथा डिग्री ऑफ सेचुरेशन पढ़ाया। यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं, जब मैंने बोर्ड नंबर 1 की बात की थी तो मैंने बताया था कि ड्राई सॉइल इज 2 फेज सिस्टम, फुली सेचुरेटेड इज 2 फेज सिस्टम। ठीक है, तो इतना मैं पूरा आप लोगों को अभी तक इतना बता चुका हूँ। फेज सिस्टम से हम लोगों ने चालू किया था, फिर हमने 3 फेज सिस्टम देखा, और फिर 3 फेज सिस्टम के बाद 2 फेज सिस्टम और 3 फेज सिस्टम देखने के बाद हम लोगों ने ये सभी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों की देख डाली है। ठीक है, तो आप नोट करना चाहें तो इस इतने को नोट कर लो, जब तक मैं बोर्ड को क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ। जरा पब्लिक के साथ में शेयर करते रहो भाई। टेलीग्राम वगैरह पे डालते रहना जरा। ठीक है, मैं इधर रब कर देता हूँ आपका। चलिए, तो आगे का बढ़ते हैं हम लोग। आगे की मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों को बता रहा था। मैं आप लोगों को कहाँ तक बता दिया, डिग्री ऑफ सेचुरेशन तक बता दिया। कितनी प्रॉपर्टी बताई मैंने, सबसे पहले आपको लोगों को प्रॉपर्टी नंबर 1 बताया मैंने, वाटर कंटेंट। दूसरे नंबर पे मैंने आपको क्या बताया, वॉइड रेशो। तीसरे नंबर पे बताया पोरोसिटी। चौथे नंबर पर बताया डिग्री ऑफ सेचुरेशन। 5th नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज एयर कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा 5th नंबर का प्रॉपर्टी है, दैट इज एयर कंटेंट। इस एयर कंटेंट को अपन AC से डिनोट कर रहे हैं। ये एयर कंटेंट को अपन किससे डिनोट कर रहे हैं, AC से। ठीक है, इस AC से अपन यहाँ पर एयर कंटेंट को डिनोट कर रहे हैं। मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जो एयर कंटेंट है, ये एयर कंटेंट रेशो है आप लोगों का वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल का। ठीक है, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड में टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड का, ये रेशो आप लोगों का कहलाता है यहाँ पर एयर कंटेंट।
तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था, आप यदि इसको परसेंटेज में एस्टिमेट करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एयर कंटेंट में एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं एक रिलेशन लिख रहा हूँ, मैं एक रिलेशन, पहले मेरी बात सुनो कि ये इसका रेंज क्या हो सकता है। तो एयर कंटेंट का जो रेंज है वो रेंज सेम है जैसा डिग्री ऑफ सेचुरेशन का होता है, क्योंकि देखो मैंने डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या बताया था, यदि ध्यान हो तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन मैंने बताया था वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ वॉइड, मतलब गिवन वॉइड्स के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो डिग्री ऑफ सेचुरेशन बताता है। और एयर कंटेंट क्या बताता है कि गिवन वॉल्यूम ऑफ वॉइड में कितना एयर है वो आपका एयर कंटेंट बताता है। तो एयर कंटेंट 0 भी हो सकता है, एयर कंटेंट परसेंटेज में यदि एस्टिमेट कर रहे हो तो 100% भी हो सकता है। एयर कंटेंट का 0 होना क्या बताता है कि एयर नहीं है, एयर नहीं है इसका मतलब क्या है, सॉइल फुल्ली सेचुरेटेड है। एयर नहीं है तो सभी वॉइड्स किससे फिल होंगे, पानी से। अरे भाई जब एयर नहीं है तो सभी वॉइड्स किससे फिल है, पानी से। तो उस टाइम पे हम सॉइल में क्या मानेंगे, फुल सेचुरेशन मानेंगे, मतलब ये आपका फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल कहलाएगा टू फेज सिस्टम में। मैं बोल रहा हूँ कि भैया आपका एयर कंटेंट 1 हो गया, 1 से मेरा मतलब क्या है, 100% हो गया यदि आपका एयर कंटेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई आपका सभी वॉइड्स एयर से फिल है, उस टाइम पे बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो वो सॉइल कैसी कहलाएगी, आपकी ड्राई सॉइल कहलाएगी। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, टू फेज सिस्टम के। लेकिन यदि आपका एयर कंटेंट का जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको क्या कहेंगे, पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल कहेंगे, कि कुछ मात्रा में यहाँ पर एयर है और कुछ मात्रा में यहाँ पर क्या मौजूद है, पानी मौजूद है। ठीक है, तो कुछ मात्रा में एयर है, कुछ मात्रा में पानी है, इसलिए हमने उसको पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल यहाँ पर कह दिया। जैसे कि 1 मिनट के लिए मैं आपको कहूँ, जैसे कि मैं 1 मिनट के लिए कहूँ कि एयर कंटेंट का जो वैल्यू है मेरे पास 0.7 आ रहा है, इसका क्या मीनिंग होता है, एयर कंटेंट का वैल्यू यदि मेरे पास 0.7 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके सॉइल में टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का, आपके सॉइल में टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का 70% एयर है, तो बचा हुआ 30% क्या है, तो बचा हुआ 30% आप लोगों का वाटर है। मतलब यदि मैं लिख रहा हूं कि आपका एयर कंटेंट यदि 70% है, इसका मतलब यह हुआ कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन 30% है। समझ गए। यदि मैं लिख दूं कि एयर कंटेंट सपोज आप लोगों का 40% है, मतलब गिवन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में 40% क्या है, हवा है, तो बाकी का 60% क्या है, वाटर है, मतलब डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना हो गया, 60। तो क्या मैं लिख दूं, इन दोनों को ऐड करूं तो 100% आ रहा है, इन दोनों को ऐड करूं तो 100% आ रहा है। तो क्या मैं लिख दूं एक रिलेशन कि एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सेचुरेशन का जो समेशन होता है वो इक्वल टू 1 होता है, और परसेंटेज में ये 100 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो हमें एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन इक्वल टू किसके बराबर है, 1 के इक्वल है। ठीक है, एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सेचुरेशन का जो समेशन है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारा 1 के इक्वल आ गया एयर कंटेंट। नेक्स्ट एक और टर्म देख रहे हैं हम, एक प्रॉपर्टी जो है आप लोगों का परसेंटेज एयर वॉइड्स। परसेंटेज एयर वॉइड्स को हम यहाँ पर NA से डिनोट करेंगे। परसेंटेज एयर वॉइड्स को हम किससे डिनोट करेंगे, NA से। तो परसेंटेज एयर वॉइड्स आप लोगों का क्या हो जाएगा, परसेंटेज एयर वॉइड्स होता है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये होता है आप लोगों का परसेंटेज एयर वॉइड्स। तो यहाँ पर एयर कंटेंट और परसेंटेज एयर वॉइड्स दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम विथ वॉल्यूम ऑफ एयर को शो कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, जबकि यहाँ पर हम किसको शो कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर को विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड है और ये आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है।